हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द वर्ड ऑफ नॉलेज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस खातून के बारे में बताऊंगी जिसने फ़लस्तीनी मुसलमानों की खातिर 2 बार जहाज़ अगवा करके दुनिया को हैरत में कर डाला और अपने मुतालिबात भी तस्लीम करवाए और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे थे पूरी दुनिया की तवज्जो इनकी तरफ करवाई और जहाज़ अगवा करके फ़लस्तीनी के कैदी मुसलमानों को रिहा करवाया। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इस तस्वीर को देखें। इस 25 साला मुसलमान लड़की का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। इसने अपनी हाथ की उंगली में हीरे और सोने की अंगूठी की बजाय बारूद से भरी हुई गोली की अंगूठी पहन रखी है। इसकी उम्र के हिसाब से इसके हाथों में फूल या किताबें अच्छी लगेंगी, लेकिन इसने अपने हाथों में AK-47 उठा रखी है। क्यों? क्योंकि इसे आज़ादी चाहिए थी। फ़लस्तीन की आज़ादी, फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमानों की आज़ादी। इसे अपनी ज़मीन वापस चाहिए थी, वो ज़मीन जिस पर यहूदियों ने इसराइल के नाम से कब्ज़ा कर रखा है। और स्क्रीन पर नज़र आने वाली लड़की का नाम लैला खालिद है और इस मुसलमान लड़की ने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। इतना बदल दिया था कि मुसलमान ममालिक की लड़कियां ना सिर्फ इस जैसा हुलिया अपनाती थी बल्कि अपने हाथों की उंगली में गोली की अंगूठी भी पहनती थी। इस दुनिया की तारीख में किसी औरत का किसी जहाज़ को हाईजैक करने की कोई मिसाल भी देखने को नहीं मिलती। और फिर किसी जवान मुसलमान लड़की का इसराइली त्यारे को अगवा करना और अगवा करने के बाद अपने चेहरे की सर्जरी करवाकर चेहरा बदल लेना और फिर दोबारा इसराइली त्यारा अगवा करने जैसा वाक़या कभी भी देखने को नहीं मिला। सिवाय इस फ़लस्तीनी मुसलमान लड़की के, लैला खालिद ने फ़लस्तीनी लोगों की आज़ादी के लिए बंदूक उठाई और इनकी आज़ादी के लिए इसराइली त्यारे हाईजैक किए और पहली मुसलमान खातून हाईजैकर बनी। और ये सब लैला खालिद ने अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं बल्कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी के लिए किया। फ्रेंड्स, ये सफ़र शुरू हुआ 29 अगस्त 1969 को, जब एक 25 साला लड़की सफ़ेद लिबास में मलबूस इटली के एयरपोर्ट पर फ्लाइट नंबर TWA-840 का इंतज़ार कर रही थी। इस लड़की के पास एक पिस्टल और 2 दस्ती बम थे। ये किसी न किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर तो आ गई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इंतहाई घबराई हुई थी। थोड़ी ही दूर मौजूद कुर्सी पर इसका एक साथी सलीम एसाबी भी मौजूद था। फ्रेंड्स, सलीम एसाबी फ़लस्तीन की आज़ादी के पॉपुलर फ्रंट कमांडो यूनिट का एक अहम रुकन था। इन दोनों ने अपनी सीट जहाज़ के बिजनेस क्लास में करवा रखी थी ताकि इन्हें कॉकपिट में पहुंचकर एलिस को कैदी बनाने में आसानी हो। त्यारे ने उड़ान भरी और एयर होस्टेस ने मुसाफिरों को ड्रिंक पेश करना शुरू कर दी। लैला खालिद ने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि इसे सर्दी लग रही है, इसे एक एक्स्ट्रा कंबल दिया जाए। कंबल मिलने पर इस 25 साला लड़की ने अपना पिस्टल और दोनों हैंड ग्रेनेड इस कंबल के नीचे छुपा दिए। फ्रेंड्स, इस पूरे इंसिडेंट के बाद लैला खालिद ने अपने दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि मैं और मेरा साथी एसाबी इस इंतज़ार में थे कि कब एयर होस्टेस मुसाफिरों को खाना देने के लिए ट्रॉली को मूव करे, और आखिर वो लम्हा आ गया। एयर होस्टेस ने जो ही खाना सर्व करना शुरू किया, सलीम एसाबी भागकर कॉकपिट में घुस गया और इसी के पीछे मैंने भी कॉकपिट की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे दोनों हाथों में हैंड ग्रेनेड थी और इस वक्त मेरी पिस्टल मेरी कमर में मेरे कपड़ों के अंदर लगी हुई थी। मैं जो ही भागी, मेरी पिस्टल मेरे कपड़ों से होती हुई जहाज़ के फर्श पर गिर गई। मैंने अपना पिस्टल उठाया और कॉकपिट पे मौजूद पायलट्स के कनपट्टी पे रख दिया। इसके बाद मैं पैसेंजर से मुखातिब हुई और कहा कि तमाम लोग त्यारे के पीछे मौजूद इकानवी क्लास में चले जाएं। फ़ज़ाई ट्रैफिक कंट्रोल और त्यारे के पायलट्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। त्यारा अगवा करने के बाद सबसे पहला काम लैला खालिद के ज़िम्मे था, वो त्यारे को इसराइल के लोड एयरपोर्ट को लैंड करवाना था। लिहाजा लैला खालिद ने पायलट्स को हुक्म दिया कि वो त्यारे को लोड एयरपोर्ट पर लैंड करवाए। पायलट ने त्यारा जो ही इसराइली हदूद में इंटर किया, इसराइली एयरफोर्स के लड़ाका त्यारे जहाज़ के साथ आन पहुंचे। जहाज़ में मौजूद लोगों और लैला खालिद का ख्याल था कि ये इसराइली त्यारे इस जहाज़ को मार गिराएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट के जरिए रब्ता किया और कहा कि अब से आप हमें TWA-840 की बजाय TFLP यानी फ्री अरब फ़लस्तीन के नाम से बुलाएंगे। त्यारे के पायलट ने पहले तो लैला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लैला खालिद ने पायलट को गोली मारने और जहाज़ में दस्ती बम फेंकने की धमकी दी तो पायलट ने इसकी बात मानने की यकीन दहाई करवाई। त्यारा जब लोड एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो लैला खालिद और एसाबी ने देखा कि नीचे हज़ारों की तादाद में इसराइल आर्मी के सोल्जर्स टैंकों के साथ मौजूद थे, जो हाई जैकर्स को पकड़कर कत्ल करने के लिए तैयार बैठे थे। लैला खालिद ने इनके इरादे भांप लिए और पायलट को त्यारा धर्मेश लेकर जाने का आर्डर जारी किया। लैला खालिद ने अपने एक इंटरव्यू के बारे में बताया कि जब मैंने फ़लस्तीन के ऊपर से देखा तो चंद पल के लिए भूल गई
कि मैं किसी तहरीक और मुहिम का हिस्सा हूँ। मैं अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि देखो हम वापस आ रहे हैं। त्यारा दहमीश एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। इन दोनों ने मुसाफिरों को आज़ाद करने के बाद त्यारे के कॉकपिट में दस्ती बम फेंक कर इसे उड़ा दिया, क्योंकि इन दोनों के नज़दीक फ़लस्तीनी मजलूम अवाम की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका था। लैला खालिद और सलीम एसाबी यहाँ से निकल गए। इस वाक़े के चंद महीनों बाद लैला खालिद को फिर से इसराइली त्यारा हाईजैक करना था। अब क्योंकि इसकी शक्ल को लोग पहचान चुके थे और पकड़े जाने का डर था, लिहाजा लैला खालिद ने अपने होंठों, नाक, आँखों और मुंह की 6 जगह से सर्जरी करवाकर अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। इस तरह यह दूसरी हाईजैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। सितंबर 1970 में लैला खालिद लबनान से यूरोप जा पहुंची और 4 सितंबर के दिन जर्मनी में मौजूद एक शख्स पैट्रिक एरगेलो से मुलाकात हुई। ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। ये शख्स अगली हाईजैकिंग में लैला खालिद की मदद करने वाला था और इसका ये साथी पैट्रिक अमेरिकन एयरलाइन की टिकट लेकर जर्मनी से एम्स्टर्डम पहुंचे। एम्स्टर्डम ये दोनों इसराइली एयरलाइन की परवाज़ ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। इस त्यारे की हाईजैकिंग की तैयारी करते हुए इस बात का फैसला किया गया था कि त्यारे को अगवा करने के लिए हमें 2 से ज़ायद अफराद की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस त्यारे में मुसल्लह सिक्योरिटी के अहलकार भी मौजूद थे और त्यारे में सवार होते वक्त मुसाफिरों की 3 बार तलाशी भी ली जाती थी। प्लानिंग के मुताबिक लैला खालिद और इसके साथी पैट्रिक ने इकानमी क्लास की टिकट ली थी। लैला खालिद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पैट्रिक को पता था कि क्या करना है और मैं भी जानती थी कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। इस हाईजैकिंग में मैंने अपने पास 2 दस्ती बम रखे और पैट्रिक के पास भी एक दस्ती बम और एक पिस्टल थी। इस बार मैंने अपने पूरे कपड़ों की बजाय एक छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। जो ही एयर होस्टेस ने मुसाफिरों को खाना निकालने के लिए ट्रॉली निकाली तो लैला खालिद ने कॉकपिट की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुसाफिर लैला खालिद को देखकर हैरान रह गए। त्यारे में मौजूद सिक्योरिटी के अहलकारों ने लैला खालिद पर फायरिंग करना शुरू कर दिए। जवाब में लैला खालिद के साथी पैट्रिक ने भी जवाबी फायर किए, लेकिन इसी दौरान पैट्रिक को गोली लग गई। लैला खालिद ने अपनी शर्ट के अंदर से 2 हैंड ग्रेनेड निकाले ही थे कि इन गार्ड्स ने इन पर धावा बोल दिया। सिक्योरिटी अहलकार इस पर गिर गए और मुसाफिरों ने इन पर लातों और घूसों की बारिश शुरू कर दी। अहलकारों और मुसाफिरों ने लैला खालिद को इतना मारा कि लैला खालिद की कई पसलियाँ टूट गईं। अब ये मामला चल ही रहा था कि पायलट ने त्यारे को लैंड करवाने के लिए नीचे की जानब डाई लगा दी। इसी असना में लैला खालिद के दस्ती बम इधर उधर बिखर गए और त्यारा रनवे के ऐन करीब आ पहुंचा। पायलट्स को ये खदशा भी था कि अगर दस्ती बम फट भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। लैला खालिद ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर कॉकपिट का दरवाज़ा खुला होता तो मैं पायलट्स पर अपना कंट्रोल जमा लेती, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसके बाद मैंने इस डोर से अंदर की तरफ आवाज़ लगाई कि अगर ये फौरी तौर पर डोर ना खुला तो मैं इस जहाज़ को दस्ती बम फेंक कर उड़ा दूंगी, और ये सिर्फ मेरी एक धमकी थी। मैं इतने लोगों को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन पायलट्स ने इसकी धमकी के बाद भी कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खोला। अभी ये बात चल ही रही थी कि मेरे ऊपर किसी ने अचानक से हमला कर दिया और मैं हवास फाख्ता होकर गिर गई। लोगों ने मुझे मारा और सीट पर बांध दिया। पैट्रिक को गोली लग चुकी थी और वो वहीं मारा जा चुका था। इस तरह हमारा ये मिशन मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, लेकिन हमारी इन कोशिशों से फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद होने लगी। इस त्यारे को बरतानिया के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया तो लैला को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये 28 दिन तक पुलिस की कैद में रही और फिर बाद में बरतानवी वज़ीर आज़म एडवर्ड हिल ने फ़लस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के साथ कैदियों का तबादला किया और लैला खालिद को रहा करवा दिया। कौन जानता था कि ये 25 साला ये मुसलमान लड़की उम्मत मुसलमान की हीरो बनकर सामने आएगी, जो अपनी उंगलियों में हीरा और सोना पहनने की बजाय बारूद से भरी हुई अंगूठी पहनेगी और अपने हाथों में AK-47 उठाकर मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में इसराइल को ललकारेगी। इस वक्त लैला खालिद ओमान में मकीन है और अपनी ज़िंदगी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बसर कर रही है, लेकिन इसका नाम इसराइल और इसके इत्तेहादी ममालिक में आज भी खौफ की इलामत समझा जाता है। तो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।